अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हमारा है सबक नंबर 6। आज हम जानेंगे कि पेश जिस हर्फ पर आ जाता है तो उसकी आवाज़ कहाँ जाती है और ज़ेर की वजह से कहाँ जाती है, ज़बर की वजह से कहाँ जाती है, ये सब आज हम जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना सबक। ये है सबक नंबर 6। पहले मैं आपको लिखकर बता देता हूँ कि हर्फ कैसे लिखे जाते हैं। ये आज आखिरी सबक है। इसके बाद हम दो दो हर्फों को मिलाना सीखेंगे। तो पहले मैं आपको लिखकर बताता हूँ। ऊ, बू, ऊ, टू, जू, चू, खू, दू, डू, रू, लू, जू, सू, शू, वू, फू, ऊ, कू, वू, लू, मू, नू, वो, वो, यूं। आप इसमें गौर कर रहे होंगे कि ऊ, बू, पू, ये आवाज़ ऊपर क्यों जा रही है। मैं आपको समझाता हूँ कि इनकी आवाज़ ऊपर क्यों जा रही है। जैसे ये है, क्या है, काफ, क्या है, काफ जी। और इसके ऊपर अगर पेश लग जाएगा तो फिर इसको क्या नहीं पढ़ेंगे, काफ नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या पढ़ेंगे, कू। आप लोगों में से किसी ने हिंदी पढ़ी होगी और ज़रूर पढ़ी होगी। तो हिंदी में एक मात्रा होती है छोटे ऊ की। जैसे ये है का, और ये है का, ये भी है का। अब इसके ऊपर पेश लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कू। और इसके ऊपर छोटी ऊ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, कू। तो आप समझने के लिए ये समझ लीजिए कि पेश का जो काम रहता है वो छोटे ऊ की मात्रा का रहता है किसी भी हर्फ में। जैसे ये है जू, ये जा है, इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगी तो जू हो गया। और जैसे ये जीम है, इसमें जीम पेश जू। तो पेश होता है, उसका काम रहता है जैसे छोटे ऊ की मात्रा की वजह से जो अक्षर रहते हैं उनकी आवाज़ जू, बू, पू ऐसी आवाज़ निकलती है। तो इसी तरीके से जब किसी हर्फ पर पेश आ जाता है तो उसकी आवाज़ भी छोटे ऊ की तरह निकलती है। तो आप ये समझ गए होंगे। मैंने यहाँ से यहाँ तक आपको लिखकर बताया। अब मैं आपको पढ़कर भी बताता हूँ। ऊ, बू, पू, टू, जू, चू, खू, दू, डू, रू, रू, जू, सू, शू, गू, फू, ऊ, कू, गू, लू, मू, नू, वू, वू, यूं। अब हम चलते हैं मश्क की तरफ। यानी मश्क में हम ये समझेंगे कि ज़बर आया तो उसकी आवाज़ कहाँ जाएगी, ऊपर को उठेगी। पेश आया तो आगे को जाएगी, ज़ेर आया तो नीचे को जाएगी। तो पहले हम लिखकर आपको बताते हैं। ये हो गई हमारी मश्क। अब हम लिखकर बताते हैं आपको। फू, तू, हू, पू,
जू, गू, दू, रू, डू, लू, जू। क्या हो गया ये? जू। हाँ सही है। इसके बाद आया लू, और ये वू, बू। सामने खड़े हो, वहां से देखो, बू, जू, और ये ऊ, मू, कू, यू। अब यहां से यहां तक तो जितने हर्फ हैं उन पर क्या है? पेश है। क्या है? पेश है। मैंने आपको लिखकर बताए और हल्की किसी आवाज से मैंने आपको पढ़कर भी बताया, लेकिन अब मैं जोर से आपको यहां से यहां तक डायरेक्ट पढ़कर बताता हूं। ये फू, तू। अच्छा, ये फू क्यों हो रहा है? ये पेश की वजह से हो रहा है। किस लिए हो रहा है? पेश की वजह से हो रहा है। पू, पू, टू, जू, गू, दू, रू, दू, रू, जू, लू, हू, बू, जू, ऊ, मू, कू, यू। अब इसके बाद जो हर्फ हमारे आ रहे हैं वो किसी पर जबर, किसी पर जेर, किसी पर पेश। यानी किसी हर्फ की आवाज नीचे जाएगी। कहाँ जाएगी? नीचे। और किसी हर्फ की आवाज कहाँ जाएगी? ऊपर। और किसी हर्फ की आवाज आगे को जाएगी। तो ये है सबसे पहले वू, और उसके बाद है चा, इसके बाद गी, नू, टा, दी, कू, रा, जी, खू, हा, ती, सु, मा, टी, शु, वा, ली, और ये गू। आज का ये हमारा सबक क्या हो गया? मुकम्मल। अब आप जी इसमें गौर कर रहे होंगे, ये वो, चा, गी, ये फर्क इसलिए हो रहा है, आपको मैं समझा दूं कि जेर की आवाज, जिस हर्फ पर जेर आ जाता है, जिस हर्फ के नीचे, उसकी आवाज निकलती है छोटी ई की मात्रा की तरह। यानी जो आ से लेकर ज्ञानी तक जो अक्षर होते हैं उनमें जब छोटी ई की मात्रा आ जाती है, जैसे ला है, ला लट्टू वाला, उसमें छोटी ई की मात्रा आ गई तो क्या हो जाएगा? ली। इसी तरीके से जो अरबी लैंग्वेज होती है उसके अंदर अलिफ से लेकर या तक जो हर्फ होते हैं, और वही उनमें से पूरे हर्फ उर्दू में भी इस्तेमाल होते हैं। तो लाम के नीचे जब जेर आ जाता है तो क्या हो जाती है? ली। तो जेर का काम है छोटी ई की मात्रा का। और आप समझने के लिए, मतलब मैं बता रहा हूँ, आगे चलकर आपको ये नहीं आएगा क्योंकि ये किसी किताब में नहीं लिखा, सिर्फ समझने के लिए, आवाज में बताने के लिए कि जैसे छोटी ई की मात्रा किसी अक्षर पर आ जाती है तो उसकी आवाज वो अक्षर की कहाँ जाती है? नीचे को। इसी तरीके से जो अरबी के हर्फ रहते हैं और वो उर्दू के में इस्तेमाल होते हैं, तो उन हर्फों पर अगर जेर आ जाए तो उसकी आवाज भी नीचे जाती है। और इसी तरीके से जो पेश होता है तो उसकी आवाज आगे निकलती है। और जो अक्षर होते हैं अरबी हिंदी के अंदर, तो छोटा ऊ की जब मात्रा उस पर लगती है तो उसकी आवाज भी आगे जाती है। तो इसकी वजह से ये फर्क हो रहा है। पढ़कर आप मैं बता दूं, आप सुन लें। वू, चा, गी, नू, टा, दी, उ, रा, जी, खू, हा, ती, सु, म, ती, शु, वा, ली, ऊ। ये आज का हमारा सबक मुकम्मल हो गया। इसके अंदर 6 सबक थे जो हर्फों की मशक कराने के लिए थे,
और अब इससे आइंदा जब हमारा 7वां सबक चलेगा तो हम दो दो हरफों को, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा नल, ना और ला, नल, दो दो हरफों को मिलाकर जो हमारी आम चीज़ों में जो वस्तु रहती हैं, जो अशिया रहती हैं, उनको हम बोलते हैं, जैसे नल है, हल है, कल है, पल है। तो इसी तरीके से अब ये एक एक हर्फ की जो मश्क हमारी चल रही थी वो आज ख़त्म हो गई। 6 सबक थे उसके, हमारे 6 पूरे मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो आइंदा सबक हमारा चलेगा वो 2 हरफों को मिलाना हम सीखेंगे, और हम ये कोशिश करेंगे कि हिंदी के ज़रिए से भी आपको हम समझाने की कोशिश करें। तो जो ये 6 सबक हुए हैं इसको आप बार बार देखें, लिखना भी सीखें। अगर लिखना आप सीखना चाहते हैं तो जैसे हम लिखते हैं उसको गौर से देखें, और पढ़ना हम जैसा पढ़ते हैं उसको आप गौर से सुने। इंशाअल्लाह जब अगला 7वां हमारा सबक आएगा तो 2 हरफों को आप मिलाकर लिखना भी सीख जाएंगे और पढ़ना भी सीख जाएंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।